हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम देखेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। मतलब जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2023 में, अभी हाल फिलहाल में ही आया था, तो उसको क्यों लागू किया गया, क्यों मतलब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि राजस्थान राज्य के द्वारा ये बनाया गया। तो आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आपको मिल जाएगा। आपको ऑल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लीगल अपडेट्स, सभी तरीके की आपको शिक्षा संबंधी जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अभी हम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हम इंग्लिश में देखेंगे और साथ ही में हिंदी में भी। चलिए देखते हैं। देखो, द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 वाज टेबल बाय राजस्थान गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन March 16। मतलब जो राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल था वो 2023 में 16 मार्च को लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया गया था। ठीक है। द बिल एम्स टू प्रिवेंट ऑफेंस अगेंस्ट एडवोकेट्स। इस बिल का जो एम था, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो एडवोकेट के अगेंस्ट कुछ ऑफेंसेस होते हैं उनको मतलब बहुत ऐसे डराया धमकाया जाता है, तो उसके लिए ये सब बनाया गया था कि उनको मतलब सिक्योरिटी मिल सके। तो उस चीज़ के लिए ये बनाया गया था कि उनके साथ कोई मारपीट ना हो, कोई क्राइम ना हो, इस चीज़ के लिए। देखिए, सच एज असाल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशंस अलोंग विद डैमेज और लॉस टू देयर प्रॉपर्टी। क्या होता है कि जैसे उनकी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड या फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐसे कोई ऑफेंसेस ना हो एडवोकेट के अगेंस्ट, तो इस वजह से ये एक्ट जो है इन्फोर्स किया गया राजस्थान में। देखो, द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग वायलेंस एंड फॉल्स इम्प्लीकेशंस अगेंस्ट एडवोकेट विच रिजल्ट इन ए डेटोरेशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिले इन द जस्टिस सिस्टम। ठीक है। तो जो इसका बिल का जो इंट्रोड्यूस किया था उसके रेस्पॉन्स के लिए कि जो आपका जो जस्टिस सिस्टम है वो डिले हो गया है इसको बनाने में, इसके जो जस्टिस मिलने में, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने बताया था। अब देखेंगे हम हिंदी में। देखिए, राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 राजस्थान सरकार द्वारा 16 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था ये। और इस बिल का उद्देश्य अधिवक्ताओं के खिलाफ होने वाले अपराधों जैसे मारपीट, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी के साथ साथ क्षति को रोकना है। ठीक है। तो जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है उसका क्या मुख्य उद्देश्य था कि आपराधिक धमकी, जो भी मतलब आईपीसी में भी जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो ना हो एडवोकेट के लिए। तो इस वजह से ये वाला जो बिल था ये पास किया गया। अधिवक्ताओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा, झूठे निहितार्थों के जवाब में विधेयक पेश किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप कानून व्यवस्था बिगड़ गई और न्याय प्रणाली में देर हुई। फिर देखिए बैकग्राउंड क्या था इसका। देखो, द प्रपोजल फॉर द बिल फॉलोड द स्टैबनिंग ऑफ जुगराज चौहान, a Jodhpur-based lawyer, by two men in broad daylight on February 18. Following the incident, advocates from several courts in the state called for a strike and an indefinite boycott of judicial work। मतलब जो बैकग्राउंड था ये किस लिए बनाया गया, मतलब इसका कोई बैकग्राउंड रहा होगा, बेस रहा होगा कि इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो जो जोधपुर के लॉयर थे जुगराज चौहान, उनको ऐसा मतलब उनके लिए क्रिमिनल कुछ ऐसे एक्ट्स हुए थे उनके अगेंस्ट, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि सभी कोर्ट्स में यहाँ पे हड़ताल कर दी गई और साथ ही में स्ट्राइक्स जिसको हम बोलते हैं, और जुडिशियल वर्क हो रहा था उसको बायकॉट कर दिया, उसको रोक दिया गया। ठीक है। और साथ ही में बोला गया कि जो इनके जो एडवोकेट्स हैं और उनकी जो फैमिली है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और जो ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें रोका जाए। देखिए, द डिमांड ए लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एंड देयर फैमिलीज। मतलब उनकी डिमांड थी कि एडवोकेट और उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। और 28 फरवरी द राजस्थान हाई कोर्ट टुक स्यू मोटो
cognizance of the lawyer strike and retired that any attempt made to obstruct any lawyer or litigant from entering the court and appearing in the court to argue the matter would be viewed strictly। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्यू मोटो होता है मतलब खुद से संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस होता है संज्ञान, ठीक है, खुद से संज्ञान लिया और लॉयर की जो स्ट्राइक्स थी उसको लेके, और उन्होंने कहा कि अब स्ट्रिक्टली इस मैटर को देखा जाएगा कि जो आप मतलब जो एंटर होते हैं कोर्ट्स में ऐसे लोग, तो उनको मतलब स्ट्रिक्टली देखा जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया। और जो फैमिली और एडवोकेट्स उनके प्रोटेक्शन के लिए बात कही गई। फिर देखेंगे हिंदी में। देखो, जोधपुर के एक वकील जुगराज चौहान के 28 फरवरी को दिन दहाड़े दो लोगों द्वारा छुरा घोंपने के बाद विधेयक का प्रस्ताव आया। इस घटना के बाद राज्य की कई अदालतों के अधिवक्ताओं ने हड़ताल और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक्ट्स होते हैं, मतलब जो न्यायिक कार्य होते हैं, उनको अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का आह्वान किया कि मतलब जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी तब तक वो ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। 28 फरवरी को राजस्थान उच्च न्यायालय ने वकीलों की हड़ताल का स्वतः संज्ञान लिया और दोहराया, मतलब रिपीट किया कि किसी भी वकील या वादी को अदालत में प्रवेश करने और मामलों पर बहस करने के लिए अदालत में पेश होने से रोकने के किसी भी प्रयास को सख्ती से देखा जाएगा। तो ये क्या है, इसका बैकग्राउंड है जो हमने अभी इंग्लिश में भी देखा था और अब हिंदी में भी देखा है, ठीक है। अब इसकी देखेंगे पेनल्टीज़ क्या क्या हैं। देखो, द बिल प्रोवाइड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 year इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद ए फाइन ऑफ अप टू रैस 25,000 फॉर असल्ट और क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट एन एडवोकेट अंडर सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1। मतलब इसमें बोला कि जो बिल है इसमें प्रोवाइड हुआ कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी पेनल्टी होगी मैक्सिमम 2 year तो इम्प्रिजमेंट, मतलब उसको जेल में रखा जाएगा, अलोंग विथ ए फाइन अप टू, और साथ ही में क्या होगा 25,000 का जुर्माना हो सकता है असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। और ये सेक्शन किस में है, सेक्शन 5 की सबसेक्शन 1 में है। फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और एन एडवोकेट, सेक्शन 5 का जो सबसेक्शन 2 है, प्रोवाइड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ ए 7 year इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अप टू 50,000। मैन वाइल सेक्शन 5(3) में बोला कि जो पनिश द वॉलंटरी commission of the offense of criminal intimidations against an advocate with a maximum of 2 year imprisonment and a fine of 10,000। तो देखो इसमें था कि जो इसका पेनल्टी होगी, तो वो जो इसका जो विधेयक है, मतलब जो ये बिल है, इसमें जो धारा 5(1) है उसमें बोला कि वकील के खिलाफ हमले या आपराधिक बल के लिए तो 25,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ अधिकतम 2 साल के आपका कारावास हो सकता है। और अगर एक वकील को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने के लिए 5(2) में अधिकतम 7 साल की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना। और 5(3) में बोला कि एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी या फिर कुछ आपराधिक स्वेच्छ के आयोग को अधिकतम 2 साल का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। तो ये दंड है, मतलब पेनल्टी है, ये इम्पोर्टेंट है और इसको मतलब क्या है कि एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है। फिर है कि अधिवक्ता का अभियोजन। देखो, विधेयक की धारा 9 के तहत अधिवक्ताओं पर स्वयं मुकदमा चलाया जा सकता है यदि उनके मुवक्किल या विरोधी वकील से उनके पेशेवर कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अधिवक्ता द्वारा किए गए कार्य के खिलाफ संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो 7 दिनों के भीतर पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे की पुलिस अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के बाद ही शिकायत दर्ज की जा सकती है। मतलब अधिवक्ताओं का भी जो प्रोसिक्यूशंस है ये हो सकता है कि अगर अधिवक्ता भी ऐसा कोई काम करता है तो। Prosecutions of advocates under Section 9 of the bill, advocates themselves can be prosecuted if a report of cognizable offence is received from their client or opposing client against an act done by the advocate during the discharge of their professional duties. The complaint may be registered only after an inquiry has been conducted by a police officer not below the rank deputy superintendent of police within 7 days। तो 7 days में ये क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया। तो ये प्रोसिक्यूशंस ऑफ एडवोकेट्स है सेक्शन 9 में। तो ये जो प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स ये सारी प्रोवाइड करवा दी है आपको। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही में जैसे जो RULET एग्ज़ाम्स होते हैं उनके GDPI के लिए भी इम्पोर्टेंट है।